ठीक, अभी हम लोग कर रहे थे मैथ्स वाला, रीजनिंग वाला कर रहे थे, है ना, आपको बताया था। अब हम लोग मैथ्स का करेंगे। ठीक, मैथ्स का किधर गया, जी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, मैथ्स पे आ गए हम लोग। क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है। एक चोर, इसमें तो पेन लेना ही पड़ेगा। एक चोर एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग गया। अच्छा, पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई और चोर को 9 बजे तक गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस को 8:30 बजे सूचना मिली, गिरफ्तार कितने बजे करना है, 9 बजे। सर आधे घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करना है, 30 मिनट के अंदर अंदर गिरफ्तार करना है। अगर चोर इधर भागा है तो पुलिस भी इधर भागेगी। और समान दिशा में चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। समान दिशा में चालें घट जाती। अगर मैं पुलिस की चाल में से चोर की चाल घटा दूं, और चोर कितना भागा, 15 मिनट भाग पाया होगा सर, 8:30 और 15 मिनट भाग पाया होगा, बिल्कुल ठीक है। सर कितनी देर में पकड़ना है, 30 मिनट पकड़ना है। सर यहाँ मिनट है लेकिन घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अरे देखो ना भाई, 1 घंटे में चोर 60 किलोमीटर भाग रहा है, तो 15 मिनट में कितना भागा होगा, 15 किलोमीटर, इसलिए मैंने दूरी को 15 ले लिया। ठीक, अब देखो 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, और 60 को इधर ले गए, कितना आएगा, 90। पहला ही क्वेश्चन बढ़िया डाल दिया डराने के लिए। हाँ, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी और इसे 80 और इसकी 80% लागत का बीमा उसने कार को 15% की हानि पर उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह कार को नहीं खरीद पाया। दुर्घटना के कारण बहुत नुकसान हुआ, कंपनी बीमा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले कभी मत अटेम्प्ट करना। ठीक, क्यों, अगर इसमें अटक गए और टाइम चला गया तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो टाइम मेरे को कभी नहीं वेस्ट करना है। देखो मैं तो अभी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको रियल एग्जाम की अप्रोच बताता चल रहा हूँ। क्या फायदा मैं आपको सोल्यूशन ही करा दूं और आपको अप्रोच ना पता लगे, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसलिए हम लोग इसको कब करेंगे, बाद में। और बाद में करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। अगला, इसको तो कर ही सकते हैं। एक आयत की एक भुजा, एक विकर्ण और एक विकर्ण की लंबाई 63 और 65 है। देखो आयत की भुजा, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है √L² + B²। और विकर्ण मेरे को कितना दे रखा है, 65। एक भुजा दे रखी 63, इससे थोड़ी कम है, यानी ये लंबाई होगी, जाहिर सी बात है। यानी पहले मैं चौड़ाई निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर, इसका अगर मैं रूट हटाऊंगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सर, 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इधर B² बचा। हाँ देखो यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 3 8 6 6 12। देखो जी 64 का दुगना होता है 128 और 2 जे है बराबर B²। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2। बी की वैल्यू कितनी है 16। उस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 1/7 है। सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी मेरी, लंबाई मेरी मैंने 63 मानी थी, चौड़ाई अभी मैंने निकाली 16/1/7, 7 निम 63, 16 निमा 144। सर जी किसका क्षेत्रफल आया, जी बेटा वर्ग का क्षेत्रफल आया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। तो सर वर्ग की भुजा निकाल सकता हूँ, स्क्वायर हटा √ लगा, यहाँ कितना आ गया 12। वर्ग की भुजा कितनी आ गई मेरी 12, वर्ग की भुजा मेरी 12। और अगर वर्ग की भुजा मेरी 12 तो परिमाप कितना हो जाएगा, सर वर्ग का परिमाप 4a होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है। a की वैल्यू 12, 12 चौक 48 है ऑप्शन में क्या, चौथा। बढ़िया, आज मौका मुझे बढ़िया लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, पिछली बार से तो बढ़िया ही है। अरे ये सरल आ गया, लो जैसी तारीफ करी वैसी सरल आ गया। 3 3 6 नीचे यानी 3 0, √ हटाएंगे ऊपर 8, एक और 0 आएगा क्योंकि 3 आएंगे यहाँ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। जैसी तारीफ करी वैसे इजी क्वेश्चन आ गया। 11 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 11। ये भी लो फिर सरल आ गया यार, तारीफ करते ही सरल आ गया। चलो कोई बात नहीं। 2p = 3q, मैं समझाता चल रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, बराबर 5s। क्या कह रहे हैं, इनका PQRS का रेशियो ज्ञात करना है। तो 2 3 4 और 5 का लासा ले लेंगे, 2 3 4 5 का लासा 60 आएगा, और 60 से सब में भाग कर दो, आंसर आ गया। सर काटते हैं, यहाँ कितना आया 30, यहाँ कितना आया 20, यहाँ कितना आया 15 चौका 60 होता है, यहाँ कितना आया 12 पंजे 60 होता है। 20 30 20 15 12, कौन सा ऑप्शन है, 30 20 15 12, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, कह रहे हैं 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएंगी। एक कार की चाल 60, दूसरे की 70, तो 4 घंटे में कितने, अरे यार बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन। चालें जुड़ जाएंगी ना, आप कहेंगे हाँ
सर दूरी निकालनी है और समय दे रखा 4 घंटे, खत्म। 6 दूनी 12, 13, 13 चौका 52, 520 आ गया। मन में हो सकता था, कहेंगे हाँ 520। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे इसको करते हैं। 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कल कराया था मैंने आपको मॉक्स में। अगर हमारी कोई मैथ्स वाली सीरीज नहीं देख रहा है ना तो उसको देखो, अभी तक देखो सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आज अभी तक अगर किसी ने कुछ नहीं देखा ना, आज मैं मैथ्स की मैराथन कराऊंगा शाम को। उसके बाद आपकी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आराम आराम से करेंगे। ट्रिक्स बताने वाला हूं 5 बजे शाम को 5 बजे खाना पीना खा के आना, लंबी चलेगी मैराथन। कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, एग्जाम अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक। तो इसको करते हैं, जो मैंने कल ही कराया था। सर 1 साल चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है तो दर आधी हो जाएगी और समय मेरा दुगना हो जाएगा। तो पहले भी 5 मिलेगी, फिर 5 मिलेगी, 5 पे 5% सर 0.25 आ जाएगा। और साधारण ब्याज 10% की दर से 1 वर्ष में सर 10 ब्याज मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 5 5 10, 10.25। यहाँ कितना हो गया? 10। इन दोनों का अंतर कितना है? 0.25 का। सर 0.25 किसके बराबर? 25 के बराबर। पॉइंट हटाया, नीचे डबल जीरो कट गया। एक रेशियो की वैल्यू 100। सर मेरे से क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, खत्म। 10,000 आएगा। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ बार बार। खुद करेंगे तो समय नहीं लगेगा, तभी मैं कह रहा हूँ उस सीरीज में जुड़िए आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर डी। तबीयत नहीं भी सही है लेकिन मैं तब भी आपको मैराथन कराऊंगा, ठीक है। शायद आवाज आज मेरी अलग लग रही हो आप लोगों को। 2022 में, पेन ले लेता हूं, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 1,25,000 थी। 1,25,000 थी। 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 1,50,000 हो गई। शहर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, खत्म। 25 पंजे 125, 25 छक 5 से 1 ज़्यादा हो रही है। कितने में? 5 से कंपेयर करेंगे, 20% आंसर, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपये, 40% की छूट दी जाती, विक्रय मूल्य 1,000 रुपये की कोई चॉइस थी, और अगर मैं 40% की छूट दूंगा तो 60% में बेचूंगा, खत्म हो गया। 600 आंसर। इजी क्वेश्चन। वो तारीफ क्या कर दी ना, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन बढ़िया थे तो सब इजी डालने लगे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये। यदि लाभ 30% है, 100 की चीज़ को 130 में बेचेंगे तभी लाभ हो जाएगा। ये मेरा क्रय मूल्य होता है, ये मेरा विक्रय मूल्य होता है। इन दोनों का अंतर कितना है? 30। 30 रेशियो की वैल्यू 180, क्रय मूल्य पूछा ही नहीं, 100 रेशियो की वैल्यू 3 छक 18, 6 और 100 रेशियो कितना हो जाएगा? 600, खत्म। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखो, मॉक पिछली बार से तो बढ़िया है यार, है ना, पिछली बार से तो बढ़िया है। अल्कोहल और जल के 80 लीटर का मिश्रण है। एक 80 लीटर का मिश्रण है, इसमें अल्कोहल है और वाटर है, यानी जल है। लीटर में 60% अल्कोहल है, 60% यानी 8 छंग 48, 48 अगर अल्कोहल है तो 32 वाटर होगा, तभी तो 80 बनेगा पूरा। आप कहेंगे हाँ। इसमें x लीटर जल मिलाया जाता है तो बने मिश्रण में अल्कोहल 40% हो जाता है। अल्कोहल कितना हो जाता है? 40%। तो वाटर मेरा 60 हो गया होगा, 20 और 3, एक्स का मान निकालना है, खत्म हो गया सवाल। सॉल्व करना है इसको सिर्फ। बराबर 2/3 क्या आएगा? काट लो, ये कितना हो गया? 24। 24 3 72 होता है। 72 बराबर 32 प्लस एक्स, 72 में से घटाऊंगा एक्स बराबर 40। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे 8 क्रमागत सम संख्या का औसत, 6 क्रमागत, 8 नहीं 6, सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6, तो औसत यहीं कहीं लाई कर रहा होगा। कहेंगे हाँ सर औसत 35 दे रखा है और सम संख्या है, तो इसके बाद 36 आएगी, फिर 38 आएगी, फिर 40 आएगी। इससे पहले कौन सी आती है? 34। इससे पहले कौन सी आती है? 32। इससे पहले कौन सी आती है? 30। सबसे छोटी है सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी 30 है, सबसे बड़ी 40 है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर बी, इजी क्वेश्चन। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज से 400 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि। आज का मॉक बढ़िया है पिछली बार से बेटा। कई लोग सोच रहे होंगे अरे सर इजी तो है, इजी है लेकिन ठीक है। वार्षिक चाहिए, मासिक चाहिए तो 12 से भाग करनी पड़ेगी, खत्म। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 50, 5 तियाँ 15, 15 चौका 60। तो पी की वैल्यू कितनी है? 60 और 2 जीरो, 3 जीरो, क्योंकि 1 जीरो इधर भी तो है। ऑप्शन नंबर ए।
एक ही ऑप्शन है 60 वाला, तो आंख बंद करके लगा सकते थे। 6 घंटिया जो मैंने बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने, तभी मैं कह रहा हूँ आज शाम की मैराथन में आपको जरूर जरूर जुड़ना है। उसके बाद मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर चैनल पे नए हैं आप, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट करिए, आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी। 3 4 6 7 8 12 एक साथ बनना शुरू करती है कितने सेकंड बाद? मैंने कितनी बार बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इनका एलसीएम ले लो। देखो 3 एकम 3, 4 3 दूनी 6, 7 8 3 चौक 12। अब क्या 2 से काट लो। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ, ऐसे तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। क्या आएगा? 2 आएगा, फिर एक बार 2 आएगा, फिर 7 आएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 7, 7 चौक 28। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म, यूनिट डिजिट से। अगला, अभी तक मैंने दूसरा छोड़ रखा है, ठीक है, चलो बाद में करेंगे इसको, देखेंगे बाद में, ठीक है। ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उस काम को 75 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ 4 दिन के लिए काम करते हैं, फिर सी कार छोड़ देता है, शेष कार को पूरा करने में खत्म। इन तीनों का एल्सियम कितना आएगा? 75 में 150, 150 में तीनों 50, 20 नहीं काट पाएगा, पॉइंट में आएगा। 150 का दोगुना कर दो, 300, खत्म। 5 छक्का 30, तो ये कितना आएगा? 3 3 और ये 4 15, तीनों मिलकर एक साथ 6 5, देखो कितना आएगा ये? 21 21 4 25। तीनों मिलकर एक साथ 25 काम करते हैं 4 दिन के लिए। 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 100 काम। 100 काम कर देंगे तो शेष कितना बचा? 200 काम। फिर क्या कह रहा है? सी छोड़ के चला जाता है, तो अब ए और बी काम करेंगे, ए और बी 10 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 20 दिन में काम निपटाएंगे, फिर खत्म। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 5 से भाग कर, अरे भाई बहुत सरल क्वेश्चन है। 6 ही दे रखा है, 5 से भाग करूंगा 1 बचेगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड, इसको तो टाइम ही नहीं देना है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सी बी द्वारा निवेश की गई 2/3 राशि का, देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। बताया प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, टाइम का मतलब समय। ध्यान समझना, 3 बंदे हैं सर, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है। सर ए और बी 5:6 के अनुपात में निवेश करता है, और 6 महीने बाद सी जो है बी द्वारा निवेश की गई, बी ने कितनी निवेश की गई? 6। निवेश की गई राशि 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी सी कितना निवेश करेगा? 6। जुड़ जाता है, सी के हिस्से में 21,600 रुपये मिलते हैं, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना होगा? ये 6 महीने बाद जुड़ा तो 6, ये 12 महीने उन्होंने दिया होगा, ये भी 12 महीने, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना है लाभ का? कितना है प्रॉफिट का रेशियो? 5 6 2। अब सी का वैल्यू दे रखी है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 21,600 दे रखी है, 1 रेशियो की वैल्यू 10800। कह रहा है उनका लाभ, यानी 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 से गुणा करनी है 1000, वो इन सबकी 13 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 13 से हो जाएगा। 13 8 96, नहीं 13 पंजे 65, 13 करते 13 7 91, 13 8 104, 104 आएगा, 104 यानी 1404, और जे 00, खत्म। ऑप्शन नंबर डी, देखो आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला करते हैं। पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 से ही 2/3 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट का अधिक समय लेता है, तो ए अकेले उस टैंक का 1/3 भाग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, जो मोस्टली बच्चों से नहीं हुआ होगा, ठीक। करते हैं हम लोग करते हैं, लेकिन ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले अगला देख लेते हैं। रेशियो का क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन कराया हुआ है मेरा, फार्मूला बताया था अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। सर 21 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2, बस इसको सॉल्व करना है। सर 2/3 22/7। सर कैलकुलेशन ट्रिक आपने बता रखी है, आर को सर 3 बार लिख लो जल्दी से, क्योंकि आर की वैल्यू 21/2 है। सर लिख लिया। सर 2 से 2 काट दो, काट दिया। सर 7 या 21 होता है, काट दो। 3 से 3 काट दो, काट दिया। सर 2 से काटो 11, क्या बचा? 11, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 गुणे 11/2। सर एक मैं ऐसी ले लूँ, आपने 11 से गुणा करना सिखाया है। सर मैं तो नया हूँ, चल तू भी सीख ले भैया। मैं कह रहा हूँ मैथ्स वाली सीरीज में जुड़ो, और आज मैराथन में तो जरूर ही जुड़ना है आपको। 1 5, जबकि मेरी तबीयत से नहीं है, 8 और 4। सर एक कितना आ रहा है? सर मेरा 441 हो गया, और ये कितना था? 441 गुणे 11, तो मैंने एक इधर खींचा, इन दोनों को जोड़ा 5, फिर इन दोनों ने जोड़ा 8, फिर एक इधर जोड़ा 48, 51/2। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 24 25.5।
ये मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स बता रखी हैं बच्चों को, देखो, वरना टफ लगती हैं ये बहुत ज़्यादा, जबकि टफ है नहीं। 24-25, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भाई आज का मॉक बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत बढ़िया मॉक है। अभी भी हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, इनको डिस्कशन करते हैं। पहला नहीं कर, दूसरा नहीं करा क्या मैंने? पहला तो कर लिया, हाँ पहला कर लिया, ठीक है। इसको कर रहे थे हम लोग, है ना। पहले इसको करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, गुर्दे लाल हो जाएंगे। ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा भैया, 6 दूनी 12, 6 18, कहेंगे सर 20/3 मिनट में भर सकते हैं, बिल्कुल। सर ए एक टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक लेता है। अगर बी x मिनट ले रहा होगा तो ए x + 3 मिनट ले रहा होगा। आप कहेंगे हाँ सर। सर एफिशिएंसी निकाल लो, निकाल ले भैया सबकी। सर इसकी भी निकाल ले, निकाल ले। सर इसकी अगर एफिशिएंसी निकालूंगा ना 1 मिनट में भरने की, 1 मिनट में सबकी मैं 1 मिनट में भरने की एफिशिएंसी निकाल ले रहा हूँ, तो इसकी कितनी आएगी सर? 1/20/3 होता है, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3/20 हो जाएगा। सर इसकी एफिशिएंसी 1 मिनट में निकाल लूँ तो 1/x हो जाएगा। सर इसकी निकाल लूँ तो सर 1/x + 3 हो जाएगा। यानी सर ए और बी मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे अगर करूँ तो। कहेंगे हाँ, इसको सॉल्व करना है। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं सही बता रहा हूँ। 3/20, ठीक है, 3/20। अब देखना ध्यान से, लासा ही लेना पड़ेगा। x + 3, इधर x आ जाएगा, इन दोनों का लासा लूंगा, x² + 3x बराबर 3/20। मिटाना भी पड़ेगा, चलो इधर लेते हैं। सर यहाँ 2x + 3 हो जाएगा, बिल्कुल। सर यहाँ x² + 3x हो जाएगा, बिल्कुल। सर यहाँ 3/20 हो जाएगा, हाँ। इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी। इसकी इधर करूँगा 3x² + 9x, उसके इधर करूँगा 20 दूनी 40x + 20 × 60। इसको इधर लेके आऊँगा। सर 9x में माइनस का 40x में से 9x जाएगा, माइनस का 31x। इसको लेके आऊँगा माइनस का 60। 6 दूनी 12, 6 3 18, 180 के ऐसे टुकड़े करो, घट कर आए 31। हो ही नहीं सकते, सीधी तरह सर लगेगा। सीधी तरह सर कहता है माइनस का b + -b। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया यार, जीडी लायक नहीं है, जो जीडी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन डाल दिया, इस जीडी में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखो जगह ही नहीं बची, क्या करें। चलो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, जब यहाँ लिख लूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, शायद दिखे। हाँ नहीं दिख रहा, पीला दिखेगा, पीला भी नहीं दिख रहा, तो क्या करें यार, ब्लैक ही लेते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, अभी टाइम है, आराम से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि समझते हुए कर रहे हैं। बी की वैल्यू कितनी है सर? जे ए की वैल्यू होती है, जे बी की वैल्यू होती है, जे सी की। बी की वैल्यू माइनस का 31 है, तो यहाँ प्लस का 31 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, प्लस माइनस बी की 31 का स्क्वायर 961 होता है, हाँ, क्योंकि बी का स्क्वायर करूँगा ना, माइनस का 4। सर ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू माइनस का 60 है, बटे 2 है। 2 ए की वैल्यू कितनी है सर? ए की वैल्यू 3 है, खत्म। अब देखना ध्यान से, जे कितना हो गया 31। पिंक लेके देखता हूँ यार, शायद चल जाए। प्लस माइनस 961 चल रहा है सर। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 720 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे 6। देखो जगह नहीं है, मेरी गलती नहीं है यार। अब यहाँ लिख के देखता हूँ, दिख जाए तो दिख जाए, वरना फिर सवाल नहीं बन पाएगा। सर 961 में 720 जोड़ना है, 961 में 720 जोड़ना है, जोड़ दीजिए। इधर एक आएगा, हाँ, 6 2 9, 6 2 8 होता है, ठीक है। अजय 16 आता है, अरे कब बन गया सर, बन गया बन गया बन गया। सर 1681 किसका होता है? 1681 होता है 41 का, तो रूट हटा देता हूँ, ठीक। सर 2 कंडीशन है, एक बार जोड़ के आधा करना है, 6 करना है, और एक बार घटा के करना है। तो घटा के करूँगा माइनस में आ जाएगा, जी तो कट गया। इसको करते हैं सर, इसको करता हूँ मैं, कितना होगा 72/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 12 रख दो यहाँ पे। बी 12 मिनट ले रहा है और जे कितना ले रहा है? 15 मिनट ले रहा है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, 60 एलसीएम आएगा। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, एक ही एफिशिएंसी। कुल कार्य का 1/3 भाग ए कितने समय में करेगा? ए 4 की एफिशिएंसी से, जे कितना हो गया 20, और 4 पंजे 20, 5 मिनट में करेगा। बहुत बहुत जे क्वेश्चन डालने की क्या जरूरत थी यार, जीडी लायक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, आराम से करना है इसको, जीडी लायक नहीं है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको करके खत्म करते। बहुत बढ़िया पेपर है यार ये तो, ठीक है।
बहुत बढ़िया, इतना बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप बहुत सारा टाइम बचा लेंगे अपना, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी, ठीक है, 12 लाख में एक कार खरीद ली इसने, ठीक, 80% का और 80% लागत का बीमा कराया, लागत का यानी 12 का 80%, 12 अट्ठे 96, 0 कट गया, 9.6 लाख बीमा, बीमा कितना 9.6 लाख, 9.6 लाख का क्या कराया, बीमा करा दिया। ओके ओके, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, देखते हैं आगे। अब अगर इसका इसने बीमा करा दिया, उसके साथ आगे क्या लिखा है, और कार को 15% की हानि पर बेच दिया, यानी 12 लाख का 15% की हानि पर बेचूंगा, 85 पर बेचूंगा, मल्टीप्लाई मत करना, चक्कर पर काटना मत, 100 को नहीं, 100 को 100 ही रहने देना, मैंने 50 में बताया, पॉइंट बढ़ाना सरल होता है, 12 पंजे 60, ठीक है, 6 बचा, 12 अट्ठे 96 और 6 102 बटे 100, यहाँ हटाऊंगा पॉइंट आ जाएगा, यानी 10.2 लाख में इसने बेच दिया। समझ आ रहा है, आप लोग कहेंगे हाँ सर समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। वह खरीदार को नहीं दे पाया, दुर्घटना के कारण का बहुत नुकसान हुआ, बीमा कंपनी ने बीमा राशि के 90% का भुगतान कर दिया, बीमा राशि मेरी कितनी थी 9.6, 90% का भुगतान कर दिया, इसका 90% निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ सर, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर से मैंने कहा जीरो नीचे बने रहने देना, किसने, बीमा कंपनी ने जो भुगतान किया, बीमा कंपनी ने भुगतान किया, 9 पंजे 45, 9 54 के 4 5 कैरी, और 9 पंजे 9 में 81 और 5, 81 और 5 कितना हो गया 86, और 8 पॉइंट लाख, यानी बीमा कंपनी ने कितना दिया 8.64 लाख दिया, ठीक। दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर ज्ञात कीजिए, इन दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है, 10.2 8.640, 10 में से एक ही ऑप्शन में 6, खत्म। बहुत 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 बढ़िया मॉक, अभी तक का सबसे बढ़िया मॉक, ठीक है। अब हम लोग इसको सबमिट करेंगे, देखेंगे हमारे रीजनिंग में कितने गलत हुए या मैथ्स में कितने गलत हुए, ठीक। उसके बाद मैं रीजनिंग का सोल्यूशन अलग सॉल्व करूंगा, मैथ्स का अलग सोल्यूशन डालूंगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक, करा सबमिट, चल जा भाई, कर दिया सबमिट, प्रोसीड करते हैं, आपके सामने ही है सारी चीजें, प्रोसीड। रिजल्ट चेक करते हैं क्या आया, आप ही के सामने सारी चीजें, जो होगा दिखाएंगे। गलत हुए हैं, बिल्कुल गलत हुए हैं सर, चेक करिए कौन सा गलत हुआ, परसेंटाइल तो कमी आएगी क्योंकि हमने 2 ही सेक्शन अटैम्प्ट करें, क्या है जी, क्या दिखा रहा है जी, चलो चेक कर रहे हैं। इस पे दिया था हम लोगों ने, इसका रिजल्ट चेक करना है हमें, क्यों नहीं दिखा रहा है यार जी, ऊपर क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, खुल नहीं रहा है यार जी, क्या चक्कर है, रिजल्ट दिखा तो दो भैया, गलत कौन कौन से हुए हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, एक काम करता हूँ मैं इसको ना बंद करके फिर से खोलता हूँ, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे जनरल इंटेलिजेंस में गलत हुए 3 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग में 3 गलत हो गए, मैथ्स में पूरे पूरे हैं, ठीक है, मैथ्स में देखिए पूरे पूरे हैं, 22 मिनट लगाए हम लोगों ने, जबकि इतना टफ था और बहुत सारी बात करी हम लोगों ने, ठीक है। मैथ्स के बाद आपका रीजनिंग वाला आएगा, रीजनिंग में देखने मुझे नहीं पता 3 कौन कौन से गलत हो गए, ठीक है, बट 3 गलत हो गए, ठीक है भैया, सिली मिस्टेक हो सकती है या फिर कुछ और चीज़ हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोनों सोल्यूशन डालूंगा, मैथ्स के भी डालूंगा, रीजनिंग के भी डालूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और अभी अपलोड कर दूंगा।